See, states of matter. Question number 1. Which of the following intermolecular forces operate between two non-polar molecules? So if the molecules are non-polar, either it is written dispersion forces, London forces, or weak van der Waals forces. So this has to be ticked. So question first answer is correct, London forces. If the molecules are non-polar, the force of attraction which works between the molecule is London forces. Now question number second, which of the following bonds is responsible for low density of ice as compared to water? See, if you will see the structure of ice, it is like this. Water has bent shape, and in structure of water, each oxygen atom is attached with four hydrogen atoms. Two bonds are covalent bonds and two bonds will be hydrogen bonding. So you will observe cages will form. You can see these are the cages, vacant spaces in which air is filled. So due to the presence of hydrogen bonds, cage-like structure of ice is arised, and in between these cages, in between these interstitial sites, air is filled, which makes ice density lower than the water, and that's why ice float on water. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है why does ice float on water, so you will write because of the lower density of ice. If the question is asked why the density of why is the density of ice is lower, so you will answer due to the presence of interstitial sites or cages in between the water molecules. The value of universal gas constant R is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. It is 2.9 कैलोरी होता है, केल्विन पर मोल नहीं आता है, या 2 कैलोरी होता है एग्जैक्टली, 2.9 नहीं होता है. और तो ऑल ऑफ दिस का तो ऑप्शन नहीं बचा. सो दिस इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 32 ग्राम ऑफ SO2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी. अगर SO2 का आप 1 मोल का मोलर मास निकालेंगे, सो इट विल बी सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल आएगा. तो आपको मालूम है किसी भी गैस का जो 1 मोल है दैट इज 64 ग्राम जो SO2 का है, दैट विल ऑक्युपाई 22.4 लीटर. यहाँ कितना ग्राम है बच्चों? 32 ग्राम है. तो 64 gram occupy 22.4, so 32 will occupy half of the 22.4, that is 11.2 liter. Which of the following statements is incorrect for the gases? Gases do not have a fixed a definite volume, ये बात ठीक है. Gas molecule exert pressure on the walls of its container in all direction, ये बात भी ठीक है. गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ये बात भी ठीक है. लेकिन ये बात दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस इज हेट्रोजीनस, ये बात गलत है. यानी कि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है. सो दिस इज योर राइट आंसर. एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर अंटिल डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट देयर. क्लास 9 में पढ़ा है आपने कोलाइड्स के बारे में. तो एयर होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि एयर में क्या प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है. तो गैसेस फॉर्म्स अ होमोजेनस मिक्सचर. ये बात भी आती है कि गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो कोई भी हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. दे मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस विद ईच अदर. सो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज हेट्रोजेनस, ये बात गलत है, वो होमोजेनस होता है. आपसे अगर पूछा जाए एयर कब हेट्रोजेनस होगी, तो जब उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे तब
heterogeneous होगी, otherwise air is taken to be a mixture of gases which is homogeneous in nature. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है दैट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और प्रेशर वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस. डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोल्स. सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन 4 इज करेक्ट. मतलब उनकी कैटेगरी लगभग खत्म ही हो चुकी होती है क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस गैसेस मॉलिक्यूल्स कवर कर चुके होते हैं. तो एट हायर एल्टीट्यूड लेस डेंस का जो मतलब है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आपका बॉयल्स लॉ से जाएगा. हायर एल्टीट्यूड्स पर जो गैसेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं वो कम हो जाता है, और इसी वजह से जो वॉल्यूम में क्या होगा बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैसेस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और ऐसे केस में उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी. डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो जब डेंसिटी, जब मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम काफी कम हो गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. तो इसका सही आंसर आपका बॉयल्स लॉ ही है. समझिए जितनी हाइट पर हम चलेंगे, हिल्स पर चलेंगे, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? लो. और ये आप पढ़ेंगे अभी क्लास 12 में कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हमारे ब्लड के अंदर हायर एल्टीट्यूड्स पर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से कम हो जाती है. खास करके जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जब हिल्स वगैरह पर जाते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस हम एक साथ कवर नहीं कर पाते हैं. हम लोगों को सफोकेशन हो जाता है, सांस फूलने लगती है. क्यों? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी थी ब्लड के अंदर वो क्या हो गई? कम हो गई. तो ये भी एक एप्लीकेशन रहता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी सोल्यूशन में. जैसे ब्लड की हम बात करें, हेटेरोजेनस सोल्यूशन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि हिल्स पर लो रहता है और लो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में हो पाएगी, और जब लो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर होगी तो हमारे ब्रेन तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऐसे में एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन एराइज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया. एनॉक्सिया में क्या होता है? अ पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली. जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है तो ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, और उस समय सोचने समझने की शक्ति जो है थोड़ी सी आपकी जो समझ है वो थोड़ी कम हो जाती है. इसको मेडिकल कंडीशन में हम नाम देते हैं एनॉक्सिया, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली. इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज्यादातर एग्जाम में बैठ के हो जाती है. तो वो उसका रीजन अलग है, आपने याद नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ होगा. V is inversely proportional to 1 upon P. तो जनरली अगर आप V और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हाइपरबोला आता था ये P और V के बीच में, लेकिन यहाँ कैसी आ रही है? इस तरह की स्ट्रेट लाइन. तो ये गलत है. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो ये भी गलत है. ये हाइपरबोला आएगा लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? V होना चाहिए था. यहाँ क्या आ गया? PV. ये ठीक है, ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पढ़ा हुआ है. पीवी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के साथ वेरी नहीं करेगा. तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है. When the pressure is doubled from P1 to P2, what happens to the volume of the gas at constant pressure? तो P1 V1 का जो प्रोडक्ट है that has to be equal to P2 V2. प्रेशर इज डबल. पहले प्रेशर कितना था? P मान लीजिए, और वॉल्यूम क्या था? V1 मान लीजिए. सेकेंड टाइम प्रेशर बिकम्स डबल, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम? V2. तो V2 विल बी V1 by 2. P से P कैंसिल हो गया तो आपका बिकम्स हाफ. इसका 9 का सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस. कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है बॉयल्स लॉ की बात हो रही है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये गलत है फोर्थ वाला.
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये बात ठीक लग रही है। देखिए एक क्वेश्चन हमने रिलेशन हमने एस्टेब्लिश की हुई है, पी एम इक्वल टू डी आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर, एम मोलर मास, डी डेंसिटी ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, पी एम इक्वल टू डी आर टी से आप पता कर लेंगे। वो कहीं मार्क नहीं खाता, उसने पढ़ा हुआ है पीवी वर्सेस पी। देखिए आइडियल गैस के लिए कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बाकी जो डेविएशन शो कर रहे हैं वो अलग बात है, राइट। Which of the following expression at constant pressure represent Charles law? V is directly proportional to T. Which option is correct? Fourth option is correct. So that will be 22.7. अगर NTP पर पूछते तो आप 22.4 लगाते। ये कब होता? At NTP, at normal temperature pressure. And at STP, 1 mole of an ideal gas occupy 22.7 liter volume। तो आपसे STP पे क्योंकि पूछा हुआ है, so your answer should be fourth one। Now question number 13, use a hot air balloon in meteorological observations is an application of। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। तो 40 लाख की बेस पर ये हम एक्सप्लेन करते हैं। और आपको शुरुआत जब हुई है गैसियस लॉस की, तो वहां पे इस बात का जिक्र है कि चार्ल्स ने हॉट एयर बलून्स का यूज करके इस तरह के रिलेशंस को, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया था, एस्टैब्लिश किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच। बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कितना होगा? 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपने ये देखा था, तो आइडियल गैस ऑक्युपाइज जीरो वॉल्यूम। सो इट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 15 says a certain sample of gas has volume 2 liter at 2 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius. What will be the volume at 60 degrees Celsius? Pressure is constant. So P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 आप यूज कर सकते हैं, right? So P1, a certain gas has volume 2 liter at 2 atm. 2 atm, 2 liter, 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin. What will be the volume? V2 they are asking at 60 degrees Celsius when the pressure is constant, यानी कि 2 atm ही pressure है इस समय। और ये 60 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, it comes 3, ये 713 and this is 333, and by solving you will get the answer 2.22 liter। Question number 15, 2.22 liter will be the answer। Now question number 16 we'll see, pressure of the tire of a vehicle decreases considerably on a cold winter morning is the significant volume is directly proportional to टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रेशर ऑफ टायर ऑन अ व्हीकल decreases considerably on a cold winter morning is the practical significance of। second option is correct, Charles law। वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, the temperature of 1 liter volume of gas having pressure 2 atm is decreased from 300 to Kelvin to 15 degrees Celsius, the new pressure। Now you use again combined gas equation, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2। So P1 is 2, volume 1 liter and temperature 300 Kelvin,
and new pressure P2 you have to find out. V2 टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, मतलब V2 उसका सेम ही है, 1 लीटर ही वॉल्यूम 1 लीटर ही है, और टेम्परेचर कितना हो गया इसमें 273 आप ऐड कर दो, इट कम्स टू 88 Kelvin, right? So its answer is 1.92. You will calculate, you will get answer 1.92 of question number 17. 1 gram molecule of a gas at NTP occupies 22.4 लीटर। तो गलत है बात, 1 ग्राम का होता है, 1 मोल होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ये बात भी गलत है, पीएम इक्वल टू डीआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड, गैसेस हैव हायर डेंसिटी देन सॉलिड, ये भी बात गलत है। सो विच इज करेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बात गलत है यार, वाटर मॉलिक्यूल तो एच बॉन्डिंग होती है। तो आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं ना, ये तो करेक्ट पूछ रहे हैं। 1 gram molecule of a gas at NTP occupy 22.4, 1 ग्राम मोल बोल देते हैं, ये भी चल जाता है वैसे, और gases have higher density than solid, ये नहीं चलेगा। वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात गलत है, होता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये गलत है, पीएम इक्वल टू डीआरटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये 1 ग्राम वाला ही ठीक लग रहा है, इसको 1 ग्राम मोल की तरह हम पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, यस, एनटीपी पर इतने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हैज जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। आइडियल गैस में ये मान के चलते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसे ही मेंशन किया गया है। सो इज वन व्हिच हैज जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बात ठीक है। Volume of 1 mole of an ideal gas at 273.15 Kelvin, that is 0 degrees Celsius temperature and 1 bar। कोई आइडियल गैस है, वो 1 बार पर कितना, ये आपका देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन एसटीपी वाली कंडीशन हो गई, और ये 22.7 लीटर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगा। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप। सो PM इक्वल टू DRT, PM इक्वल टू DRT, यही सही है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R डिपेंड्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, प्रेशर पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, सभी के लिए सेम वैल्यू होती है, लेकिन हाँ यूनिट चेंज होगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच if 1 mole of an ideal gas at 30 degrees Celsius occupy a volume of 20.5 liter, the pressure must be, so PV is equal to nRT, pressure they are asking, वॉल्यूम इज 20.5 लीटर लिखा है फॉर 1 मोल, n इज 1, r 0, क्योंकि ये प्रेशर हमें निकालना एटीएम में दिया हुआ है तो 0.0821 आप लगा लेंगे, और जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यू विल ऐड इन 273, इट कम 303, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट 1.2। So question number 24, answer third is